नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। मैं आपको आज इस वीडियो में कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ प्रथम मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन व उनके आंसर बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होगी 2022 में उससे संबंधित आपको प्रश्न बता रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? यानी संभववाद की अवधारणा में कौन से घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्न संख्या 2, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? यानी नियतिवाद संकल्पना में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी क्षेत्रीय भिन्नता भी मानव भूगोल से संबंधित है, स्थानीय संगठन भी है, अन्वेषण एवं वर्णन भी है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति है वो इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 4, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है टेलर्स। प्रश्न संख्या 5, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यानी मानव वो प्रकृति का दास है, ये बात किसने कही थी? एलन सेम्पुल ने ये बात कही थी कि मनुष्य है वो प्रकृति का दास है। प्रश्न संख्या 6, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है? रेट जेल को है वो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, जियोग्राफिक जेनरालिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिक जेनरालिस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वार्नेनियर्स। वारेनियर्स ये इसके लेखक है। उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 8, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी लेखक के जो पुस्तक है पुस्तक के लेखक है वो कौन है? रेट जेल है। प्रश्न संख्या 9, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो संभववाद का प्रयोग है सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया था जो फ्रांस का विद्वान था। प्रश्न संख्या 10, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? सी टेलर ने कही थी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं वो नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो विविधता पर आश्रित है वो भूगोल का वर्णन नहीं करता। प्रश्न संख्या 13, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेट जेल है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक थे, इनमें से सभी थे, यानी रीटर भी था, हेम्बोल्ट भी था, ई कांट भी था। यानी एक ए बी और सी तीनों है, यानी डी ऑप्शन है, तो ए बी और सी तीनों। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका उत्तर होगा ए मानव बुद्धिमत्ता। प्रश्न संख्या 16, भूगोल का जनक किसे भूगोल का जनक माना जाता है? यूनान को भूगोल का जनक माना जाता है, यानी यूनान में भूगोल की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 17, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? रुको और जाओ
की संकल्पना किसने दी थी? डी टेलर ने दी थी। प्रश्न संख्या 18, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। प्रश्न संख्या 19, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं? मेक्सिको में इसे मिल्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये भाषा विडाल लीला ब्लास ने दी थी। बी उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 21, 1990 का दशक यानी 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। ये थे हमारे आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी ये जो 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक पढ़े एवं चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।